दोस्तों फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे द कश्मीरी फाइल्स की। तो दोस्तों इस मूवी में लीड रोल में है मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, अमान इकबाल और दर्शन कुमार, और इसके अलावा चिन्मय मंडलेकर। इसके निर्देशक है विवेक अग्निहोत्री। यह फिल्म 1990 के गवर्नर जगमोहन के बुक माय फ्रोजन टर्ब्यूलेंस इन कश्मीर पर आधारित है। विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी की टीम ने 4 साल की कड़ी रिसर्च के बाद इस मूवी को तैयार किया है। आज हम आपको 1990 में घटित उन दर्दनाक घटनाओं से परिचित करवाएंगे। 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी और गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे। 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को गवर्नर नियुक्त किया गया। इसी रात को जगमोहन जम्मू कश्मीर के राजभवन में थे। इसी रात राजभवन के लैंडलाइन फ़ोन पर कई कॉल आने लगे। ये कॉल घबराए हुए कश्मीरी पंडितों के थे जो अपने आप को बचाने के लिए राज्यपाल से गुहार लगा रहे थे। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि पंडितों के घर के बाहर और मस्जिदों में भीड़ जमा हो गई है, जो पुरुषों को राज्य छोड़ने और स्त्रियों को यहीं रहने के लिए कह रहे हैं। जगमोहन ने अपनी बुक माय फ्रोजन टर्ब्यूलेंस इन कश्मीर में लिखा है कि कॉल करने वाले कुछ लोगों ने कहा है कि वे टेलीफोन पर बने रहेंगे ताकि मैं मस्जिदों से निकलने वाले सैकड़ों लाउड स्पीकर से निकलने वाले भयानक नारों और उग्र संदेशों को सुन सकूं। कश्मीर के मसले का एक ही हल, आइए अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें इंडिया टीवी में कश्मीर पंडितों के पलायन पर यासिक मलिक ने क्या कहा। जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया उसमें आपका हाथ था। देखिए, चाहते हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर, हम न पाकिस्तान के साथ न हिंदुस्तान। 26/11/2008 मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड मोहम्मद सईद से भी यासिन मलिक की दोस्ती थी। मोहम्मद सईद ने लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा जैसे आतंकी संगठनों की रचना की है। आपकी अदालत में यासिन मलिक पर आरोप था। बिट्टा कराटे नाम का आदमी था जिसने मारे, आपके कहने पर उसने 40 कश्मीरी पंडितों को मारा था। ऊपर से ऑर्डर मिलता था, लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20-25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। इस मूवी की शुरुआत में एक किरदार है करण पंडित नाम के शख्स का, जिसके पड़ोसी की सहायता से वो उसके घर पर घुस जाते हैं और उसे चावल से भरे कंटेनर में भून दिया जाता है। फिर वही खून से भरे चावल को उसकी पत्नी को खिला दिया जाता है। और ये कहानी प्रेरित है पीके गंजू नाम के शख्स से। इस मूवी में एक पात्र है सादा पंडित महिला नाम शख्स की, जिसे अभिनय किया है भाषा सुंबली ने, जो कि कहानी गिरजा कुमारी टिक्कू की घटना से प्रेरित है। यह घटना जून 1990 की है, जब गिरजा कुमारी टिक्कू सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट का कार्य करती थी। जब कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के जम्मू जाने लग गई, तब गिरजा कुमारी टिक्कू भी जम्मू चले गई। अचानक 25 जून 1990 को उन्हें कॉल आता है और कहा जाता है कि कश्मीर के हालत ठीक हो गए हैं, आप स्कूल आकर आपका बचा हुआ वेतन भी ले लीजिए। गिरजा कुमारी टिक्कू स्कूल आती है और वेतन लेके अपने दोस्त के यहाँ रुक जाती है। यहाँ से आतंकियों द्वारा गिरजा कुमारी टिक्कू का अपहरण कर लिया जाता है। दूसरे दिन गिरजा कुमारी टिक्कू की लाश रोड के किनारे 2 टुकड़ों में पाया जाता है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि अलगाववादी दरिंदों ने गिरजा कुमारी टिक्कू के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। इससे भी इन दरिंदों को मन न भरा तो इनने गिरजा कुमारी टिक्कू के आरा मशीन से 2 टुकड़े कर दिए। इस घटना को द कश्मीरी फाइल्स में अलग ढंग से दर्शाया गया है। शारदा पंडित नाम की महिला के 9 साल के बच्चों के सामने कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। फिर उसके शरीर के आरा मशीन में 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस मूवी में विवेक अग्निहोत्री जी की पत्नी पल्लवी जोशी ने निवेदिता मेनन का रोल अदा किया है, जो कि जेएनयू की एक प्रोफेसर है, जो कि कश्मीर को भारत से अलग मानती है और राजनीतिक प्रोपोगंडा के तौर पर देखती है। इस मूवी में एक और पात्र है पुष्करनाथ पंडित का, जिस पर अभिनय किया है अनुपम खेर ने, जो कि अनुपम खेर के पिता का नाम है। पंडित पुष्करनाथ की घटना किसी के जीवन से प्रेरित नहीं है। इस मूवी में 1990 में आर्टिकल 370 को हटाने की बात कही जाती है।
इसे 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार द्वारा 370 को हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का निर्णय लिया गया। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने निर्माता विवेक अग्निहोत्री और द कश्मीर फाइल्स की स्टार कास्ट को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और सराहनाएं दी। द कश्मीर फाइल्स पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उसके कुछ कई पहलू हो सकते हैं, किसी को एक चीज नजर आती है, किसी को दूसरी नजर आएगी। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं होगा अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। और ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उन्होंने सत्य के खातिर खड़े होना उनकी जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी मैं आशा करूंगा सब लोग निभाएंगे। कितने टेम्पल्स को तोड़ा गया, उनको आग लगाई गई। क्या वो सिर्फ टेम्पल्स थे? क्या वो सिर्फ बुतों का घर थे? क्या वो भारत का फाइनेस्ट आर्किटेक्चर नहीं थे? क्या वो भारत के महान इतिहास का प्रतीक नहीं थे? क्या वो भारत का स्पिरिचुअल सेंटर नहीं थे? इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन हेरिटेज सेंटर, इंडियन स्पिरिचुअल सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर देना क्या कल्चरल जेनोसाइड नहीं है? वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करता हूं द कश्मीर फाइल्स एक बार जरूर देखिए दोस्तों।